विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं, ना सिर्फ उनकी जानकारी बल्कि जो वंचित पात्र हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनको कैसे योजना के दायरे में लाया जाए, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आयुष्मान भारत की अगर बात की जाए तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना, पूरे विश्व की सबसे बड़ी तरह की जो स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कैसे जो आमजन है वो जुड़ रहे हैं, उनको आभा कार्ड जो है वो वितरित किया जाता है। और जब यहाँ पे स्टॉल्स जो लगी थी, जो प्रदर्शनी ज़ाहिर तौर पर भी लगी थी, वहाँ भी प्रधानमंत्री ने उसका अवलोकन किया, उसका जायज़ा लिया कि किस तरीके से जो जानकारी है वो यहाँ दी जा रही है। और हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोगों का इलाज है वो भी किया जा रहा है, जो जांच है वो की जा रही है। और वहाँ पर जो मौजूद थे लोग, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करते नज़र आए। एक छात्रा के साथ फिलहाल हमने देखा इन तस्वीरों में कैसे वो बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। साथ ही जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे उनसे जानकारी उन्होंने ली, और जो अपनी जाँच करा रहे थे उनसे भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद ये मानना है कि जो योजना है वो आम जन के लिए है, तो वो धरातल पर उतरनी भी चाहिए, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा। और ये अब योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिसका लाभ हर किसी लाभार्थी को मिल रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, हर उम्र के जो लोग हैं उनको लाभ इन योजनाओं का मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा इसमें एक मील का पत्थर साबित हो रही है। करीब 1 महीने से अधिक का समय अब ये यात्रा पूरा कर चुकी है, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं उनको इस योजना से जुड़ के लाभ भी मिला है, इस योजना से वो जुड़े हैं। फ़िलहाल आज वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री पहुँचे हैं, और इस बारे में हमारे संवाददाता जो हैं शैलेंद्र, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री ना सिर्फ बातचीत करते हुए बल्कि जानकारी भी ले रहे हैं, कैसे जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त की जो शुरुआत होने जा रही है, तो वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहां पर बातचीत कर रहे हैं। यहां पर डॉक्टरों से बातचीत की है, साथ ही लाभार्थियों से बातचीत की है, और साथ ही जो इन लाभों से वंचित रह गए हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही अधिकारियों से यहां पर बातचीत की जा रही है कि आखिर किस तरीके से बेहतर काम किया जाए, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए। डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही यहां पर डॉक्टरों से भी बातचीत की जा रही है, लाभार्थियों से बातचीत की जा रही है, और साथ ही वहां पर स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें काशी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर भी यहां पर बेहतर कदम किस तरीके से उठाए जाएं, इसको लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले देखा हमने किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, किस तरीके से काशी वासियों में उनके दौरे को लेकर उत्साह देखने को मिला। देखा जाए तो ये मोदी का 3 राज्यों में विजय पताका फहराने के बाद आज उनका ये काशी का पहला दौरा है, और इसको लेकर यहाँ पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लाभार्थियों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। उनका ये दौरा जो है वो बेहद ही अहम होने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं, और इस दौरान पीएम मोदी यहाँ पर करोड़ों की सौगात काशी और पूर्वांचल को देते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत की जा रही है, लाभार्थियों से बातचीत की जा रही है।
पीएम मोदी काशी पहुंचे हैं और काशी दौरा ये उनका बेहद ही अहम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर पीएम मोदी लगातार देश के कोने कोने से लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज वो वाराणसी पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की है और आखिर किस तरीके से लोगों को, जनता को सुविधाएं बेहतर पहुंचाई जाएं, इसको लेकर काम किया जा रहा है। और आखिर क्या कुछ विकसित भारत के तहत किया जा सकता है, इसको लेकर भी यहां पर राय ली जा रही है। तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके से बात की जाए तो आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, इनके जो लाभार्थी हैं इनसे बातचीत की जा रही है, अंत्योदय योजना और साथ ही जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पर किस तरीके से लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है या जो इनसे वंचित रह गए हैं उनको किस तरीके से लाभ देना है, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने तमाम लाभार्थियों से बातचीत की, काशीवासियों से बातचीत की, छात्र छात्राओं से बातचीत की, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है। करोड़ों की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। रोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। रोहित, जिस तरीके से देखा जाए तो पीएम का यह दौरा काफी खास रहने वाला है, क्योंकि 3 राज्यों में विजय पताका फहराने के बाद पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं और इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा भी काफी अहम है। जी हाँ, प्रधानमंत्री का ये दौरा खासकर जब 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ प्रचंड बहुमत मिला है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है। और इस बार की यात्रा में खास बात यह है कि वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। और प्रधानमंत्री जब भी रात्रि विश्राम करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जब वो काशी की जनता क्या बल्कि देश की जनता पर एक अमिट छाप छोड़ के जाती है। जैसे रात्रि को निकल जाना, अचानक लोगों से मिलना जुलना, कहीं दुकानों पे चले जाना, तो हालांकि प्रशासनिक मशीनरी इसके लिए तैयार है, प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग मान के चल रहे हैं आज भी अचानक प्रधानमंत्री जनता के बीच में आएंगे। बहरहाल अभी पहला जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जो तमाम स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक एक योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वो काफी तमिल संगमम कार्यक्रम है। तमिलनाडु के जो बच्चों का एक दल आया हुआ है उनके साथ उनका सीधा संवाद होगा। ये नमो घाट पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों नजरिए से एक कार्यक्रम जो है ये आयोजन बहुत ही महत्व रखता है। कि सांस्कृतिक नजरिए से और शैक्षणिक नजरिए से देखें तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश एक अलग अलग संस्कृति है, दोनों ही आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन रहन सहन, वेशभूषा और बोलचाल की जो भाषा है उसमें भिन्नता होने के कारण एक मिक्स स्वरूप नहीं बन पाता। उस दूरी को पाटने के लिए इंटर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पिछले साल से ही चलाया जा रहा है, जिसकी आज की दूसरी कड़ी आयोजित है। तो 2 संस्कृतियों का एक मिलन होना है। और इसको थोड़ा सा अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर मानी जा रही है, जा रही है और वहाँ वो जड़ों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि वहाँ के लोगों को यहाँ लाकर कहीं न कहीं मोदी की जो विकास यात्रा है, विकास मॉडल है, जैसे पहले हम गुजरात मॉडल की बात करते थे तो अब उसको हम बनारस मॉडल भी कह सकते हैं कि बनारस में तमाम चीजें जो विकास ऐसी हैं कि लोगों को देखने लायक है। तो उन सब चीजों को दिखाया जाना और लोगों को समझना कि वाकई विकास क्या होता है वो देखे और वहाँ पे एक उनकी नई फसल, राजनीतिक फसल तमिलनाडु में तैयार हो सके। तो ये दूसरा पहलू है। लेकिन रोहित, जिस तरीके से देखा जाए तो पीएम मोदी जब भी बनारस आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, वो एक बड़ी सौगात लेके आते हैं काशीवासियों के लिए। और यहाँ पर आज काशीवासियों के साथ साथ पूर्वांचल को भी वो 20,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं की सौगात देंगे। जी हाँ, देखिए
बनारस जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री यहाँ के लोगों को देख के जाते हैं। इस बार भी ऐसा हो रहा है। 19,000 से ऊपर लगभग 20,000 करोड़ कह सकते हैं कि जो तमाम परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण होना है। और ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो कल एक जनसभा आयोजित की जाएगी। मैं बता दूं कि कल भी उनके 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे है। उमरहा में स्वर्वेद मंदिर बनाया गया है, आध्यात्मिक दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, वहां जाएंगे प्रधानमंत्री। और दूसरे सत्र में लगभग 1 बजे बरकी सेवापुरी बरकी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से जो तमाम योजनाएं हैं उनका वो लोकार्पण करेंगे। तो ये निश्चित रूप से इन योजनाओं की भी हम बात करें तो इससे बनारस के लोग लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि जो कहा जाता है कि बनारस पूर्वांचल की अघोषित राजधानी है, तो इस अघोषित राजधानी के जितने भी जिले हैं पूर्वांचल में कहीं न कहीं उन सब सारी चीजों का सबको लाभ है। तो प्रधानमंत्री फिलहाल चुनावी वर्ष में अब जो भी योजनाएं दे रहे हैं वो सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र को देखकर नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे योजनाओं की दृष्टि से यदि हम कहें कि लगभग संतृप्त हो चुका है, यानी तमाम योजनाएं जो हैं अपने अंतिम दौर में चल रही हैं। सभी योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित कर रही हैं। तमाम लाभार्थी हैं जो लगातार उसका लाभ ले रहे हैं। तो बनारस के लोगों को सच कहा जाए तो बहुत योजनाओं की अब जरूरत नहीं है। हाँ, बनारस के बहाने आसपास के लोगों को लाभ मिल रहा है कि जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था की जाती है तो 10 व्यक्ति जो है उसका लाभ लेते हैं। तो उसी प्रकार से है बनारस अब मॉडल बन रहा है, आसपास के जनपदों को भी यहाँ पे लाभ मिलता है। तो कल का जो कार्यक्रम है वहाँ जो भी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, उनका लाभ पूरे पूर्वांचल को मिलने वाला है। देखिए रोहित, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की एक खास आस्था है बाबा विश्वनाथ में, और जिस तरीके से अब 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब जिस तरीके से बिगुल फूंका जाएगा 2024 के लिए, पीएम मोदी आशीर्वाद भी लेने पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ का। देखिए, प्रधानमंत्री बनारस आए थे तो उन्होंने माँ गंगा की बात कही थी, और उस यानी कहीं न कहीं उन्होंने अध्यात्म को ये दिखलाया था कि हम अध्यात्म से हमारा लगाव है, और फिर जिस चीज को कहा उन्होंने करके दिखलाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनके तैयार है, 2 साल हो चुके, 13 करोड़ लोगों ने वहाँ पे दर्शन पूजन किए। ये एक अपने आप में एक बड़ा और अनूठा उदाहरण है। तो कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ के प्रति उनकी जो आस्था है वो दिखती है, शब्दों में नहीं बल्कि उसको जमीन पे भी कहा जाए तो तमाम चीजें जो है वो लगातार जमीन पे दिख रही हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब भी आते हैं वो अपने शेड्यूल में बाबा विश्वनाथ का और काशी के कोतवाल का दर्शन पूजन का रखते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन बिना प्रोटोकॉल के वो जाते हैं। और आज चूंकि उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे नाइट हाल्ट का है, तो और नाइट हाल्ट में जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पे रुके हैं लोगों से मिलने जुलने के अलावा वो लगभग मध्य रात्रि को कभी कहीं निकल जाते हैं, घाटों पे निकल जाते हैं, गलियों में, रेलवे स्टेशन पे, चाय पान की दुकानों पे निकल जाते हैं, लोगों से हाल चाल लेते हैं। जैसे पहले के जमाने में राजा अचानक अपनी प्रजा का हाल जानने निकल जाता था, उसी तरह प्रधानमंत्री भी उसी नजरिए से निकलते हैं लोगों का हाल चाल जानने। तो प्रधानमंत्री मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, आज भी जिस तरीके से अगर प्रोटोकॉल को छोड़ दिया जाए तो वो वीआईपी कल्चर से दूर नजर आए। जिस तरीके से उनके काफिले के लिए एक एम्बुलेंस फंसी थी, पहले उसको निकलवाया गया, फिर उनका काफिला रोककर एम्बुलेंस को निकलवाने के बाद फिर उनका काफिला आगे बढ़ा, और जिसके बाद अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं लाभार्थियों से, जिस तरीके से वहां पर लाभार्थी बैठे हुए थे और वो खुद खड़े होकर लाभार्थियों से, एक एक लाभार्थी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, क्या दर्शाता है ये? देखिए, निश्चित रूप से मोदी के बारे में कहा जाए कि वो अपनी अदाओं से लोगों को, जनता को घायल कर देते हैं, और शायद इसीलिए ये दीवानगी लगातार बनी हुई है। और उसका उदाहरण है कि ये 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला, तो उसमें कहीं न कहीं आप कह सकते हैं या उनका नैसर्गिक गुण भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक राजनेता होने के नाते वो इन सब तमाम कलाओं में माहिर भी हैं। बहरहाल जो भी है, जनता तो वही देखती है, समझती है जो उसको दिखता है और समझाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आज जिस तरीके से देखे काफिला जा रहा है, उसमें काफिला को सड़क के किनारे करके एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाना निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय रहेगा। ये प्रधानमंत्री के एक मानवीय पहलू को दर्शाता है। इसके अलावा देख रहे हैं कि
ये कार्यक्रम में जो आए हुए हैं तमाम जो लाभार्थी हैं, ये लोग जो है बैठे हुए हैं और बाकायदे प्रधानमंत्री लोगों से हाथ जोड़ के उनका अभिवादन कर रहे हैं और वो खड़े खड़े लोगों से मिल रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें कही नहीं जाती है, शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। उसको लोग देखते हैं और देख के प्रतिक्रिया भी नहीं देखते हैं, उसको माइंड में रखते हैं, सोचते हैं। जो अच्छी चीजें होती है उससे कि सबरी जिस तरीके से मीठे बेर को खा के आत्मसात करती है, व्यक्त नहीं कर पाती है, तो उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ कुछ ऐसी चीजें, ऐसा बेर खिलाते हैं अपनी जनता को कि जिसके बारे में लोग व्यक्त तो नहीं करते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर उसे वोट के रूप में परिवर्तित करके प्रचंड बहुमत से जिता देते हैं। और यही देखने को मिला जब माना जा रहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का बुरा हाल होने वाला है, लेकिन उलटफेर कर दिया। सारे जो चुनावी गुड़ागड़ित थे, सारे एग्जिट पोल थे, सब झूठे साबित हुए। तो कहीं न कहीं इसको मोदी का या तो आप नैसर्गिक गुण कह सकते हैं या कला कह सकते हैं। बहरहाल जो भी है, मोदी इन सब चीजों में विपक्षी नेताओं से काफी आगे लगातार जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, देश को कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर भी आज एक कवायद की जाएगी। कन्याकुमारी से बनारस के लिए काशी तमिल एक्सप्रेस और बनारस से नई दिल्ली के लिए एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसा कि कहा कि दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में अपनी जड़ों को जमाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत ये काशी तमिल संगमम का पार्ट दूसरा यानी दूसरे साल में है। उसी के तहत यहाँ से कन्याकुमारी तक जोड़ने के लिए एक सीधी वंदे भारत ट्रेन रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ देखिए, वही कहा था कि जब बनारस से कोई चीज चलती है तो सिर्फ बनारस को लाभ नहीं है, बनारस के बाद जहाँ जहाँ उसके स्टॉपेज होंगे हर जगह के लोग वहाँ कन्याकुमारी दर्शन करने जाएंगे। और उधर से दक्षिण भारत से बनारस से कन्याकुमारी के लोग नहीं आएंगे, बल्कि हर जगह के लोग आएंगे। तो उसका लाभ सबको मिलेगा। और दूसरी चीज, एक अन्य ट्रेन जो है वंदे भारत चलाई जा रही है, तो बनारस कहीं न कहीं देखिए, जब बनारस में सबसे पहले वंदे भारत बनारस से शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार बनारस के बाद अन्य जगह भी वंदे भारत, तब तो कॉमन हो गया। नहीं, वंदे भारत की बात करें तो हर जगह है, तो बनारस में अलग क्या रहा? हाँ, हम कल से यह कह सकते हैं कि बनारस एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से दो वंदे भारत है। ऑलरेडी पहले से एक वंदे भारत, पहली वंदे भारत चल रही थी और अब हम एक नया शब्द, एक नया चीज तो कर ही सकते हैं कि बनारस एक से अधिक वंदे भारत है, यानी कहीं न कहीं बनारस अलग है। और अभी हमने प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान कुछ महिलाएं खड़ी थी, जब उनसे हम प्रतिक्रिया ले रहे थे तो उसमें महिलाओं का ये कहना था, अरे होंगे भाई वो प्रधानमंत्री, हमको प्रधानमंत्री से नहीं मतलब है, हम तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे सांसद हैं। तो देखिए, इस तरीके से मतलब शब्दों में आप सोचिए ना, अभिव्यक्ति दिखती है, कितना मतलब लगाव है लोगों को। ये प्रधानमंत्री अभी एयरपोर्ट नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं, घर की महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, व्यस्त रहने वाली महिलाएं यहाँ पे थाली में फूल लेके खड़ी हैं सड़कों पे। तो इससे भावनाएं देखिए, पता ये, और जो ये महिलाएं थे ये कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ताओं की तो मान लीजिए नेता ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई फलाने वार्ड के फलाने नेता के नेतृत्व में इतने लोग वहां पे रहेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन ये ऐसा यहाँ नहीं था, किसी नेता के नेतृत्व में आए हुए लोग नहीं थे, आसपास की जनता थे, तमाम महिलाएं थी जो स्वागत करने के लिए आई थी। और गजब उत्साह, गजब जोश देखने को मिल रहा है। यानी जनता कहीं न कहीं खुद से जागृत हो रही है। उसका अपना लगाव जो है, उसे किसी ऐसे नेता की जरूरत नहीं है कि उन्हें बस में बिठा के रैली में ले आए। बिल्कुल रोहित, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कल के लेकर उनका जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे और साथ ही वो खिलाड़ियों के साथ भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। जब से देखा गया है ओलंपिक्स में भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा और उसके बाद भी तमाम खेलों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले की बात करें तो एक सौगात स्टेडियम की दी गई थी यहाँ पर, और कल भी वो खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री देखिए जब बनारस आते हैं, ये उनका 43वां यात्रा है। 43 यात्रा में मात्र 2 या 3 ऐसे यात्रा थे जब वो शॉर्ट टर्म यानी 4 से 5 घंटे के लिए आए होंगे, और उसके अलावा वो ज्यादातर पूरा दिन सुबह आ जाते हैं, रात्रि में जाते हैं, या फिर वो रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन जाते हैं। यानी वो सिर्फ जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ लोकार्पण करने के लिए नहीं आते हैं, लोगों को आत्मसात करने के लिए आते हैं, दिल का रिश्ता जोड़ने के लिए, लोगों से मिलना है। जैसे आपने कहा कि खिलाड़ियों से, हाँ, खिलाड़ियों के साथ उनकी मीटिंग है, और प्रबुद्ध जन जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके साथ
मीटिंग है, विकलांगों के साथ वो मीटिंग करते हैं। तो समाज के अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अलग अलग कैटेगरी के साथ हर बार कहीं न कहीं वो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं पीएम मोदी जब भी बनारस आते हैं तब वो लगातार यहाँ पर सौगातों की झड़ी लगा देते हैं, और इन सौगातों से सिर्फ बनारस को ही नहीं पूरे देश को फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो तस्वीरें देख सकते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया किस तरीके से पीएम मोदी के काफिले को रोककर, और दूसरी तस्वीर ये देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीर है जहां पर पीएम मोदी लाभार्थियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तीन तस्वीरें यहां पर किस तरीके से पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, और साथ ही दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी के काफिले को रोककर यहां पर साइड में करके यहां पर एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, और तीसरी तस्वीर में लाभार्थियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी